दोस्तों आज मैं आपको दानव प्रजाति के कुछ ऐसे पौराणिक जानवरों से मिलवाने वाला हूं जो कि इतने खूंखार और डरावने थे कि आज भी जब कैरिबियाई देशों में इनका जिक्र होता है तो वहां के बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी डर से थर-थर कांप उठते हैं। और दोस्तों वीडियो के अंत में आप एक ऐसे सींग वाले घोड़े से मिलेंगे जिसके बारे में जानकर आपके होश भी उड़ सकते हैं। द ब्लैक हर्ट मैन। दोस्तों यह एक रहस्यमय दानव था जो कि नवजात बच्चों को उठाकर ले जाता था। लोक कथाओं के अनुसार ये छोटे बच्चों को अपने जादुई काले लहंगे से वश में कर लेता था और फिर अपने लंबे जीवन और दानवीय शक्तियों की लंबी उम्र के लिए उनका दिल कुरेद कर उन्हें खा जाता था। दोस्तों कहानियों के अनुसार इस दानव से केवल एक ही तरीके से बचा जा सकता है और वो है इस दानव को देखते ही वहां से भाग जाना। चुपाकाब्रा। इस जानवर का नाम स्पेनिश के दो शब्दों से मिलकर बना है। चुपार जिसका मतलब होता है कि चूसना और काबरा इसका मतलब होता है बकरियां। मतलब चुपाकाब्रा एक ऐसा दानव था जो सिर्फ बकरियों का खून चूसना पसंद करता था। इस दानव की पहली घटना सन 1995 में प्यूर्टो रिको में सामने आई थी, जहां पर बहुत सारी भेड़ बकरियां एक जगह पर मरी हुई मिली और सबको खून चूस कर मारा गया था। वहां के स्थानीय इलाकों में ऐसी घटनाएं बहुत बार हो चुकी थी। कुछ लोगों ने इस दानव को देखने का दावा भी किया था। उनका कहना था कि यह एक कुत्ते की तरह दिखता है जिसके शरीर पर बाल नहीं होते, और कुछ लोगों का कहना था कि यह एक डरावना जानवर था जो कि कंगारू की तरह दो पैरों पर खड़ा रहता था। लेकिन अभी तक इस काल्पनिक जीव के होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। मूंगा जार। दोस्तों इस दानव का जिक्र पुरानी लोक कथाओं में मिलता है। इसका शरीर नारियल के पेड़ की तरह लंबा था जो कि ग्रामीण इलाकों में अमावस की काली रात को अदृश्य होकर चुपचाप खड़ा रहता था, और फिर जब कोई इंसान जाने अनजाने में इसके नीचे से गुजरने की कोशिश करता तो फिर यह अपने लंबे पैरों से उसे कुचलकर मार देता था और वहीं पर अपने हाथों से उसकी खोपड़ी को दबाकर उसका मस्तिष्क और उसका पूरे शरीर का खून चूस लेता था। यह दानव हमेशा अदृश्य होकर ही लोगों को मारता था। दोस्तों मूंगाजार नामक इस दानव का खौफ इतना अधिक था कि उस समय में लोग अंधेरे में घरों से बाहर तक नहीं निकलते थे। वेयरवुल्फ। दोस्तों माना जाता है कि वेयरवुल्फ एक ऐसे इंसान होते थे जो कि गुस्सा आने पर अपने आप को भेड़िए में बदल देते थे। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति वेयरवुल्फ तब बनता है जब उसे या तो कोई श्राप मिला हो या फिर उसे कोई दूसरा वेयरवुल्फ काट ले। कई देशों में तो यह भी माना जाता है कि वेयरवुल्फ मरने के बाद वैम्पायर्स बन जाते हैं। दोस्तों दुनिया में बहुत सी जगह पर वेयरवुल्फ को असली भी माना जाता है और बहुत से देशों में इस जानवर से जुड़ी बहुत सी प्राचीन कहानियां भी हैं। दोस्तों मिलिए यूनिकॉर्न से। यूनिकॉर्न एक पौराणिक जीव है जो कि घोड़े या फिर एक बकरी की तरह दिखाई देता है, जिसका शरीर सफेद रंग का होता है और माथे पर एक बहुत बड़ा सारा सींग होता है। यूनिकॉर्न का जिक्र बहुत से देशों के पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। कहा जाता है कि इसके सींग के स्पर्श मात्र से ही किसी भी प्रकार की बीमारी सही हो जाती है, यहाँ तक कि पानी में मिला हुआ जहर भी गायब हो जाता है। इसी वजह से पुराने समय में लोग गैंडों के सींगों को यूनिकॉर्न का सींग बताकर बेचा करते थे। आज के समय में यह एक काल्पनिक जीव मात्र रह चुका है, लेकिन स्कॉटलैंड जैसे देशों में यूनिकॉर्न को राष्ट्रीय पशु बनाया गया है। अच्छा, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि उसको करने में आपको केवल 1 सेकंड ही लगने वाला है। और अगर आपका मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। अच्छा, वैसे आप तब तक मेरी इन वीडियोस को देख सकते हैं।